दोस्तों आज चलिए हम लोग चलते हैं एक आरओ चिलर प्लांट में, जहां पर हमें एक बदलाव करना है। वहां से कस्टमर का कॉल आया था कि सर हमारे यहाँ जो है कि एक टैंक है जो कि 1000 लीटर का है, मैं आगे उसको बढ़ाना चाहता हूँ। 1000 लीटर से उसको 2000 लीटर में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले गर्मी के मौसम में जो है कि हमें और बड़ा व्यवसाय करना है। तो इस वजह से हमें वहाँ पर जाना पड़ रहा है और वहाँ पर हम लोग चल कर के ये सीखेंगे कि एक आरओ चिलर प्लांट किस तरीके से काम करता है, और उसमें यदि 1000 लीटर का टैंक है तो आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, 2000 लीटर में करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या कुछ बदलाव करना चाहिए। इन्हीं सब बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वहां पर चल करके आगे की वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं आरओ चिलर प्लांट पर, जहां पर हमें ये 2 टैंक मिले। इन दोनों टैंक में एक टैंक जो है कि आरओ के पानी को स्टोर करके रखता है और दूसरे टैंक में पानी को ठंडा किया जाता है। पानी को ठंडा करने का काम एक एवापोरेटर कॉइल करता है, जिसको कनेक्ट कराया गया होता है इस आउटडोर कॉइल के मदद से। इस आउटडोर कॉइल को हमने इस एवापोरेटर कॉइल से अलग कर दिया है। अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने से पहले ये चीज़ें जो है कि अलग हो चुकी थी और हमने रेफ्रिजरेंट को आउटडोर यूनिट में स्टोर कर लिया है। और दोनों कॉइल को जो अलग किए थे, तो यहाँ पर ये दोनों पाइपें दिख रही है सामने, और इस आउटडोर कॉइल को हमें यहाँ पर रखना है और नीचे के तरफ हमें 2000 लीटर का एक टैंक रखना है। जहाँ पर आप फर्श को देख सकते हैं, उसी फर्श पर वो टैंक रखा जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो है कि लगभग 2 टन का हमारे सामने ये आउटडोर यूनिट है, जिसमें एक सक्शन लाइन है और नीचे की तरफ लिक्विड लाइन है। सक्शन लाइन की साइज़ 5/8 है और लिक्विड लाइन की साइज़ 3/8 है। और यहाँ पर इसमें बहुत ही नॉर्मल जो है कि वायरिंग किया गया होता है, जिससे आप बहुत ही आसानी से, थोड़ा बहुत भी वायरिंग जानते होंगे तो समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है कि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एवापोरेटर जो कंडेंसर का पंखा है लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसको समझने के बाद हम लोग अब समझते हैं कि 2000 लीटर का जो टैंक है, जब नया इंस्टॉल किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाता है। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर इंसुलेशन का काम किया जाता है। तो जितना बेहतर तरीके से आप उसको इंसुलेशन करें तो और अच्छा रहेगा। ये 2000 लीटर का टैंक है और इसके ऊपर जो है कि पहले इंसुलेशन किया जाएगा। इंसुलेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बाहर की गर्मी है इसके अंदर के पानी को गर्म न कर पाए। जब इसके अंदर पानी ठंडा होगा तो उस पानी को गर्म न कर पाए, तो इसके ऊपर इंसुलेशन का काम किया जा रहा है। इंसुलेशन के लिए आप इसमें जूट का बोरा, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमने एवापोरेटर का कॉइल बना दिया है। और एवापोरेटर कॉइल बनाने के लिए हमने एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया है, और ये बहुत ही बिल्कुल साइज से फिट बैठ गया है और आसानी से बन गया है। कुछ पाइपें नई हैं, कुछ पुरानी है, क्योंकि जो पुरानी पाइपें थी वो थोड़ी सी 1000 लीटर के लिए थी तो छोटी थी, तो इसमें कुछ हमने नया पाइप ऐड किया है। यदि आप 1000 लीटर के टैंक में इस पाइप को लगाना चाह रहे हैं तो 60 से 70 फीट लगाइए, और यदि आप 2000 लीटर में लगाना चाह रहे हैं तो उसी को 80 से 100 फीट तक कर सकते हैं। पाइप की साइज 3/8 की होनी चाहिए। 1 टन के लिए जो मतलब 1000 लीटर के लिए जो हमारा आउटडोर यूनिट होना चाहिए वो लगभग 1.5 टन से लेकर के 2 टन के बीच का होना चाहिए। 1.5 टन भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 टन रहेगा तो और बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आप 2000 लीटर का टैंक में इसको बैठाना चाह रहे हैं तो आपका आउटडोर यूनिट 2.5 टन तक का या 2 टन का होना ज़रूरी है। ये हमारा कॉइल बन करके तैयार हो चुका है, और कॉइल में आप देख सकते हैं ऊपर के तरफ जो दिखाया गया है 2 लाइनें हैं, और उन्हीं दोनों लाइनों से हम आउटडोर यूनिट को इससे कनेक्ट करेंगे। एक लाइन में हम कैपिलरी और फिल्टर जोड़ते हैं और दूसरे लाइन को हम डायरेक्ट सक्शन लाइन से जोड़ देते हैं। यहाँ पर टैंक के ऊपर एक इंसुलेशन प्लेट को भी लगाया जा रहा है, इंसुलेशन पेपर कह लीजिए इसको।
ताकि अंदर जो पानी रहेगा उसमें बाहर की गर्मी जो है जा करके उस पानी को गर्म न कर पाए। ज़्यादा देर तक जितना ही आप बेहतर इस पे इंसुलेशन कीजिएगा उतना ज़्यादा देर तक इसमें पानी ठंडा रह सकता है। एक बार पानी ठंडा कर दीजिए, कम से कम 8 से 10-12 घंटे तक इसमें पानी को ठंडा करके रखा जा सकता है। तो इस तरीके से इंसुलेशन हो जाने के बाद अब हम इस टैंक को उसके जगह पर ले जा कर के रखेंगे, और टैंक को उसके जगह पर रखने से पहले इसके अंदर एवापोरेटर का कॉइल भी डाल दिया जाएगा। एवापोरेटर कॉइल डालने के बाद इसके जो एवापोरेटर कॉइल के जो दो साइज हैं, मतलब जो दो लाइनें हैं एवापोरेटर कॉइल के, उन दोनों लाइनों में एक पर फिल्टर कैपिलरी और दूसरे को डायरेक्ट ही हम आउटडोर यूनिट के सक्शन से जोड़ देंगे। कैपिलरी की जो साइज होगी लगभग 55 नंबर की कैपिलरी आप इसमें लगा सकते हैं, जिसकी लंबाई आप 3 से 3.5 फीट तक रख सकते हैं। डबल कैपिलरी रखनी है, और जो आउटडोर जो इंडोर का कॉइल, ये जो रिंग वाला कॉइल बना है, यहाँ पर ये जो कॉइल दिख रहा है आपको 385 का कॉइल बना हुआ है, और यहाँ पर ये जो सब कुछ जोड़ने के बाद दो पाइप डायरेक्ट ही छत के ऊपर के तरफ गई हुई है, जिनको हमने ऊपर से बढ़िया से इंसुलेशन कर दिया है ताकि इसके रेफ्रिजरेंट में जो बाहर की उष्मा है वो अपना प्रभाव न डाल सके। अब हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर देख लीजिए कि आउटडोर कॉइल पड़ा हुआ है, और इसी आउटडोर यूनिट से इन दोनों पाइपों को कनेक्ट कराना है। इन दोनों पाइपों में एक पतली लाइन होगी जिसे हम लोग लिक्विड लाइन कहते हैं, और एक मोटी लाइन होगी जिसको सक्शन लाइन बोला जाता है। सक्शन लाइन 5/8 का है और लिक्विड लाइन जो है कि 3/8 साइज का पाइप का है। नीचे आपका टैंक दिख रहा होगा, जो टैंक हमने नीचे के तरफ फिट किया है वो टैंक आपको दिख रहा होगा नीचे, और इसी टैंक के अंदर एवापोरेटर कॉइल को डाल करके हमें पानी को ठंडा करना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आउटडोर यूनिट से जो रिंग वाला कॉइल था एवापोरेटर कॉइल उसको कनेक्ट करा दिया गया, और एवापोरेटर कॉइल के अंदर की जो बाहरी हवा है उसको खींच करके बाहर निकाल रहे हैं हम एक वर्कशॉप कंप्रेसर की मदद से। मतलब कि हमारे आउटडोर यूनिट में पहले से गैस है, लेकिन जो इंडोर यूनिट अभी हमने आउटडोर यूनिट से कनेक्ट कराया, मतलब जो एवापोरेटर कॉइल को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट कराया है, उस एवापोरेटर कॉइल में बाहर की हवा घुस गई है। उस बाहरी हवा को इस छोटे से कंप्रेसर की मदद से हम खींच करके बाहर निकाल रहे हैं। अब बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, गैस को खोल देंगे। तो ये जो है कि सक्शन लाइन में लगा करके यहाँ डिस्चार्ज लाइन जो है कि अंदर की हवा को खींच करके बाहर की तरफ भेज देता है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। यदि आप फ्रिज वगैरह जानते होंगे रिपेयर करना तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वैक्यूम का प्रक्रिया चल रहा है जिसमें केवल एवापोरेटर कॉइल को ही वैक्यूम किया जा रहा है, कंडेंसर कॉइल को वैक्यूम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंडेंसर कॉइल में पहले से ही गैस है। ये जो है कि वैक्यूम का प्रोसेस होने के बाद ये -30 पर चला जाता है, और उसके बाद हम जो है कि इसको खोल देंगे। खोलने से पहले यहाँ वाल्व वगैरह को बढ़िया से बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद उसके बाद हम इसका जो सक्शन और लिक्विड लाइन है इसको हम लोग वाल्व को एलन की के मदद से खोल देंगे। एलन की के मदद से खोलने का मतलब ये है कि जो आउटडोर यूनिट में जो गैस था अब वो गैस पूरी तरह से फैल जाएगा चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब ये यहाँ से डायरेक्ट पहुँचता है इंडोर जो कॉइल हमने बनाया, जो रिंग वाला कॉइल एवापोरेटर कॉइल है, उस कॉइल के अंदर गैस जाएगा और वापस यहाँ लिक्विड लाइन तक आ जाता है। और लिक्विड लाइन का जो वाल्व है उसको भी हम यहाँ से खोल देते हैं। दोनों वाल्व को खोल दिया जाएगा, जिससे दोनों रास्ते खुल जाने पर होता क्या है कि जब भी हम एसी को चालू करेंगे तो लिक्विड लाइन यहाँ से गैस को एवापोरेटर कॉइल के तरफ भेजता है, और वहाँ से सक्शन लाइन के मदद से वापस जो है कि कंडेंसर के अंदर और कंप्रेसर के अंदर गैस वापस आ जाती है। हमने इस वाल्व को खोल दिया, और ये जो गैस है जो आउटडोर यूनिट में भरा हुआ था वो गैस जब पूरी तरह से फैल गई तो 120 पाउंड तक का प्रेशर दिखा रहा है। ये 120 पाउंड का प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर है, क्योंकि हमारा एसी बंद है। अभी हमारे पास एक रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर भी है जिसका इस्तेमाल हम गैस के कम होने पर इसमें करेंगे। इसको हम लोग फ़िलहाल जोड़ देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी कि गैस को इसमें चार्ज करना है तो चार्ज किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि R22 का जो प्रेशर होता है
जो बैक प्रेशर होगा, जब एसी चलेगा तो उस समय प्रेशर जो दिखाएगा वो हमारा 60 से 65 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें थोड़ा सा और गैस चार्ज करेंगे। गैस को चार्ज करने से पहले यहाँ पर जब हम गैस को खोल लिए हैं तो इसके जोड़ को पहले साबुन के झाग से चेक कर लिया जाता है कि जो जोड़ हमने बनाया हुआ है, जो फ्लेयर नट को हमने इस वाल पर कसा है, वहाँ से कोई लीकेज तो नहीं ना है। तो इस चीज़ को हम लोग चेक कर लेंगे। गैस को यहाँ खोलने के बाद चेक कर लिया जाता है। यदि लीकेज होगा तो आपका गैस निकल जाएगा, लेकिन यहाँ लीकेज नहीं है हम लोगों के यहाँ। तो इसको जो है कि इस तरीके से कस दिया गया और कसा गया है, बहुत बेहतर कसा गया है क्योंकि यहाँ से लीकेज नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, एसी को चालू करेंगे। एसी को चालू करने के बाद आगे क्या प्रोसेस हम लोग देखेंगे। एसी चालू हो गया है और ये जो है कि हमारा जो सुई 120 पर गया हुआ था वो सुई वापस आ रहा है। यदि यह सुई 60 से 65 के बीच में आकर के रुक जाता है तो हमें इसमें गैस चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि ये सुई 60 से भी नीचे आ जाता है तो हमें कुछ और मात्रा में गैस इसमें चार्ज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों का एसी चल रहा है और यहाँ पर हम कुछ पाइपों को देखें तो पाइपें कुछ वो जो सक्शन लाइन है वो ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर ये जो सुई है फ़िलहाल अभी तो ठीक है, 60 पाउंड तक बनी हुई है। और उसके बाद ये जो सक्शन लाइन है इस पर थोड़ा थोड़ा आप हल्का हल्का देख सकते हैं आइस आ रहा है। इसको हम लोग चल के नीचे भी देख लेते हैं। नीचे वाले जो एवापोरेटर कॉइल हमने टैंक के अंदर डाला हुआ है वो उसका क्या स्थिति है, तो नीचे चलिए देखते हैं और वो किस तरीके से ठंडा है या नहीं है। तो यहाँ हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर सक्शन लाइन तो बेहतर ठंडी है। और नीचे की तरफ देखते हैं, ये जो हमारा कॉइल है बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर से आवाज़ आ रहा है क्योंकि गैस यहाँ पर आती है तो लो प्रेशर में आती है। ये कैपिलरी की मदद से जब लो प्रेशर में गैस होती है तो उसका आवाज़ ही बदल जाता है और यहाँ से जो है कि कूलिंग स्टार्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो एवापोरेटर कॉइल, जो रिंग वाला ये कॉइल दिख रहा है, ये पूरी तरह से ठंडा है। और इसमें जो है कि जब पानी डाला जाएगा तो पानी भी इसके साथ ही साथ ठंडा होगा। तो वैसे तो कभी इसको इस तरीके से नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है, हम लोग इसको बना रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग चालू कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा कि एक चिलर प्लांट को 1000 टैंक से निकाल करके 2000 टैंक में बैठाने में हमें क्या कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी बातें समझ में आई होगी। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।